ये है रणथंभौर किले का तीसरा द्वार, जिसे गणेश पोल कहा जाता है। ये है इस किले का गुप्त द्वार, जिसके थ्रू गुप्त रूप से किले के अंदर या बाहर जाया जा सकता है। किले की सुरक्षा के लिए सैनिक हमेशा इस दीवार पर पहरेदारी करते थे। इस रणथंभौर किले में हमको गाइड करेंगे रणजीत सिंह। चलिए भाई रणजीत, हमको एक एक करके इस किले के बारे में बताइए कि यहाँ का क्या इतिहास है, जितने भी यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस हैं वो आपको दिखाइए। रणथंभौर फोर्ट में वेलकम करता हूँ सर। मेरा नाम है रणजीत सैनी। ये रणथंभौर फोर्ट है, राजस्थान का सेकंड नंबर का ओल्ड एज फोर्ट है और फर्स्ट ओल्ड एज फोर्ट चित्तौड़ है अपना। चित्तौड़ जो फोर्ट है वो रणथंभौर फोर्ट से पहले बना था। ये फर्स्ट ओल्ड एज है। ये किला अपना 1600 साल पुराना किला हो चुका है और ये किला चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ अरावली और विंध्याचल। सबसे जो ओल्ड एज माउंटेन है वो अरावली है और सेकंड नंबर की विंध्याचल। तो चारों तरफ पहाड़ियों से ढके होने की वजह से दिखाई नहीं देगा हमको। तो इसको बोलते हैं, अब्दुल फजल कहता है कि सारे किले वो नींव अस्त्र है, ये बख्तरबंद किला। ये अब्दुल फजल कहता है इस किले के बारे में। बाकी ये जो किला एक सिंगल पहाड़ी पे बने हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सीधी पहाड़ी है और चारों तरफ इसके पहाड़ी के चारों तरफ खाई है 1015 फीट के लिए। जैसे मतलब दुश्मन इस 84 पहाड़ी को पार करेगा अब यहाँ तक आएगा तो उस वजह से बहुत मुश्किल हो जाता था। इसकी फोर्ट की बनावट की वजह से रणथंभौर फोर्ट है, गाजिया फोर्ट है। और ये दुर्ग का 3 नंबर का गेट है गणेश फोर्ट। जैसे आपने 2 गेट और देखे होंगे, फर्स्ट गेट नवलखा और हाथी फोर्ट। और ऐसे 4 गेट आते हैं 1 बाय 1। ये गणेश पोल के बाद में छोटा आएगा अंधेरी पोल और 3 गेट इनके आउट साइड में पड़ते हैं, दिल्ली गेट, सतपोल, सूरज पोल। जैसे सर अपनी दिशा होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहाँ से सूर्य उगता है उसको सूरज पोल नाम दिया और जहाँ से सूर्य छंचे होता है छिपता है वो सतपोल है। और जहाँ से दिल्ली जाया करते थे वो दिल्ली पोल है। और नवलखा कोमल है, किलेकार मंदिर का है। सूरज नवलखा पोल जैसे 9 वर्ड का शब्द होता है वो लक्की नंबर बनाया गया सुमान। तो यहाँ पे जैसे ये जो लेक देख पा रहे हैं आप, ये जोन नंबर 3 है, VIP जोन है सर। ये फर्स्ट लेक पदम है अपनी और सेकंड लेक है इसके आगे राजबाग। तो राजबाग लेक में एक मछली टाइगर थी अपनी रणथंभौर की सबसे फेमस टाइगर थी। तो क्रोकोडाइल को मार दिया था मगरमच्छ को 11 फीट की। हाँ 2003 की बात है, 2016 में मर गई। और ये वाच टावर है सैनिक सामने, हिंदी में बोलते हैं सैनिक सामने। इंफॉर्मेशन देने का कार्य है, मतलब संदेश वगैरह पहले कोई वाई ने टेलीफोन सिस्टम नहीं थे। और इसका प्रत्येक गेट 90 डिग्री एंगल पे बना हुआ। जैसा कि आप वहाँ से दूर से गेट को दिखाई देंगे, वहाँ से ये गेट दिखाई नहीं देगा। जैसे यहाँ का राजा जब अमीरदेव चौहान था तो यहाँ पे मतलब इस फोर्ट पे दिल्ली का बादशाह होता है जलालुद्दीन खिलजी, उनने भी आक्रमण किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने भी कहा। लेकिन यहाँ पे क्या राजा की जीत हो गई थी और यहाँ के कुछ कमांडर थे, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दे दिया था, बहुत बड़ा धन का लालच दे दिया था कि भाई आप इस फोर्ट में हमारी विजय करा दीजिए। तो रणथंभौर को रणमल रथिपाल भोजराज। तो यहाँ पे मतलब राजा की जीत होने के बावजूद यहाँ पे चीटिंग कर ली थी। तो जैसे राजा अपनी रानी को बचाने के लिए आए, क्योंकि राजा अपनी रानी से बोल के गया था यदि हमारी इस बैटल फील्ड में जीत हो जाएगी ना तो यहाँ पे आपको केसरिया झंडा दिखाई देगा इस किले पे। तो राजपूतों का प्रयास आन मान शान के लिए राजपूतों की लेडी खुशियाँ मनाने गया। अगर आपको अलाउद्दीन खिलजी का ब्लैक फ्लैग यानी काला झंडा दिखाई देता है इस किले में, सभी राजपूत लेडीज ये जोड़ कर लेना। यहाँ का राजा अमीरदेव चौहान की जीत होते हुए भी यहाँ के तीनों कमांडरों ने गद्दारी कर ली थी। यहाँ पे रॉन्ग सिंबल ले देते, रोनिंग हिंदी के साइन कर देते, ब्लैक ब्लैक फ्लैग लगा देते काले झंडे। तो राजा की रानियों को लगा कि राजा है वो हार चुका है। तो जैसे राजा अपनी रानी को बचाने के लिए आए थे तो दूसरा गेट जो देखा था आपने हाथी पुल से उसका सेनापति गर्दन उजाई रखी। और यहाँ पे 3रा नंबर गेट है गणेश फोर्ट। उन्होंने सोचा रणमल को मार दिया तो अब रथिपाल और भोजराज ने सोचा कि राजा को वो चीटिंग का पता लग गया गद्दारी का, तो राजा अपन को मारेंगे। इन्होंने क्या किया, इस अपने प्राण बचाने के लिए गणेश पोल गेट को बंद कर दिया कि राजा है जो कैसे किले में प्रवेश कर पाएगा और कैसे वो अपनी रानियां और प्रजा को बचा पाएगा। तो राजा बहुत बड़ा भगत होता है शिव जी का। मंदिर भी दिखाएंगे जो राजा पूजा करते थे आपको। जो राजा ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की थी कि भगवान देखो मेरे किले के द्वार मेरे लिए बंद है और मेरी रानियां है, मेरी प्रजा है, वो सब कष्ट में है। तो कैसे भी करके मेरे घोड़े की ऐसी शक्ति दो कि मैं रानी महल पहुंच सकूँ, रानियों को जान चल सकूँ। तब ऐसा बताते हमने देखा नहीं, भगवान शिव जी ने उसको प्रसन्न होकर उसके घोड़े को पवन वेद हवा का रूप दिया था। और सर जिस घोड़े पे वो सवार था उसका नाम था बादल। तो इस पहाड़ी पे आज भी ये फुटप्रिंट, यहाँ से उसका
घोड़ा सीधा पहाड़ी से फ्लाई करके गया था फ्लेट, रानी की उड़ान शक्ति थी। तो यहाँ से जैसे वो रानी महल में जाके देखा, ये तो देरी हो चुकी थी, रानियां सब जुट हो चुकी थी। जैसे ये जोगी महल है सर पेड़ के पीछे, और ये पहली लेक पहले में सेकंड राजबाग है, और ये वास्ट टावर है सारे, ऊपर दिख रहे हैं। हाँ सारे 19 टावर है टोटली। ये गेट रणथंभौर दुर्ग का तीसरा गेट है, जिसे गणेश पोल कहते हैं। यहाँ पर श्री गणेश जी की मूर्ति लगी है, इसलिए इसे गणेश गेट के नाम से जानते हैं। रणथंभौर किले में गुप्त रूप से प्रवेश करने के लिए पहले गुप्त द्वार हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इन गुप्त द्वारों को बंद कर दिया गया है। लेकिन सामने की तरफ आप जो दीवार देख रहे हैं, इस दीवार पर सैनिक हमेशा पहरेदारी करते थे और इस रणथंभौर किले की सुरक्षा करते थे। ये 5वीं सदी का किला है। तो जैसे इस किले की नींव 5वीं सदी में महाराजा जयंत ने बनाया था किले को, तो ये किला 944 में जाके पूरा हुआ था। तो इसी किले को बनने में 444 साल लगे। इस किले को बनने। हाँ, किले की हाइट है वो 4 से 81 मीटर। और 11वीं सदी में आया था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के आने से पहले यहाँ पे यादवों ने शासन किया था, यादव वंश ने। तो पृथ्वीराज चौहान का बेटा आया था गोविंद राज चौहान, जिसने गोविंद राज जी चौहान ने 1192 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे ये रणथंभौर किले का चौथा गेट है, जिसे अंधेरी पोल के नाम से जानते हैं। ये पहले के जमाने के तोपखाने दे रखे हैं, जिनमें छिपकर सैनिक अपने दुश्मन पर गोलियां चलाते थे। ये है रणथंभौर किले का मानचित्र, जिसे देखकर आप किसी भी स्थान पर जा सकते हैं।